ये कहानी है आर्ट द क्लाउन की और उसकी पार्टनर विच की। ये दोनों लोगों को बेरहमी से कत्ल करते हैं और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स को नहीं छोड़ते और न ही आज तक किसी के काबू में आए हैं और इनकी शक्लें भी देखने में बहुत ज्यादा डरावनी हैं। इस कहानी की मेन लीड है सियाना शाह, जो कि आर्ट द क्लाउन के साथ हुए गए हादसा के बाद डिप्रेशन का शिकार है और अपना इलाज करवा रही है। उसे अपने आसपास अपने मरे हुए दोस्तों और रिश्तेदारों की लाशें चलती फिरती और उससे बातें करती दिखाई देती है। वो इन सब से छुटकारा नहीं पा रही। क्रिसमस का मौका है। जूलियन को लगता है कि घर की छत पर कोई चल रहा है। जूलियन अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाती है और कहती है कि छत पर कोई है। उसकी मॉम जेनिफर इग्नोर करती है और जेनिफर जूलियन को कमरे में छोड़ने जाती है। जूलियन को लगता है कि सेंटा आया है। जेनिफर मुस्कुराती है। वो जूलियन के कहने पर सेंटा के लिए कुकीज और दूध का गिलास किचन के टेबल पर रख जाती है। तभी उसे भी अजीब आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर जाने लगती है, तभी देखती है कि घर का फ्रंट डोर ओपन है। वो उसे लॉक करके आती है और अपने बेडरूम में आकर सो जाती है। जूलियन को फिर लगता है कि सेंटा आया है। वो जाकर खुशी खुशी देखती है और अपने भाई टिमी को उठाकर सेंटा के बारे में बताती है। टिमी नहीं उठता। जूलियन अकेले नीचे जाती है। सामने सेंटा खड़ा है। जूलियन सेंटा का लाया हुआ गिफ्ट बैग भी देखती है। जूलियन अपने कमरे में छुप कर देखती है कि सेंटा अपने बैग से एक तेज धार कुल्हाड़ी निकालता है और सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। जूलियन भी उसके पीछे जाती है और वो सेंटा टिमी के रूम में जाता है और उसे कत्ल करके बाहर आ जाता है। जूलियन घबरा जाती है। अब सेंटा उसके मॉम डैड के बेडरूम में जाता है और पहले उसके डैड को मारता है। जेनिफर उठ जाती है और सेंटा को देखकर चिल्लाती है। आर्ट द क्लाउन भी जेनिफर को देखकर चिल्लाता है। जेनिफर भाग जाती है। सेंटा अब जेनिफर के पीछे जाता है। जेनिफर टिमी के रूम में टिमी की लाश को भी टुकड़ों में देखती है। फिर वह जूलियन के कमरे की तरफ भागती है। आर्ट द क्लाउन उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत खौफनाक तरीके से मार देता है और जेनिफर की रखी गई कुकीज को दूध में डिप करके खाता है और बर्तन धोकर रखता है। तभी उसे कैबिनेट में जूलियन बैठी नजर आती है। 5 साल बाद एक पुलिस ऑफिसर मर्डर पॉइंट पर पहुंचता है और एक सही कटी लाश को देखकर बैकअप के लिए कॉल करता है, जो कि नहीं मिलती। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सही कटी लाश गायब है और अचानक उस पर हमला कर देती है। ट्रेन रुकती है और वो सही कटी लाश अपने ऊपर ऑफिसर का सर रखकर दाखिल होती है और ट्रेन में बैठी औरत खौफजदा हो जाती है। हैलोवीन का त्योहार है। स्टेशन सिक्योरिटी गार्ड को बेसमेंट से आवाजें आती हैं। वो देखने जाता है तो सामने एक औरत लाश को खा रही है और साथ आर्ट द क्लाउन का सर भी है। वो भागता है तो बाहर आर्ट द क्लाउन की बॉडी खड़ी है। वो औरत गार्ड को पकड़ लेती है और वो दोनों उसे फाड़ कर मार देते हैं। आर्ट द क्लाउन ट्रेन में सवार होता है। तभी एक क्लाउन गेटअप में पैसेंजर आता है और दोनों को देखता है। हैलोवीन के गेटअप के हिसाब से वो इन दोनों के गेटअप की तारीफ करता है और उनकी तस्वीर लेता है। आर्ट द क्लाउन इस फेक क्लाउन को मारकर उसके साफ सुथरे कपड़े पहन लेता है और वो दोनों अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। आर्ट द क्लाउन अपने हथियार चेक करता है और विच, जो के चूहों के साथ खेल रही है। आर्ट द क्लाउन अपने कमरे में जाकर एक रॉकिंग चेयर पर बैठ जाता है और सो जाता है। उधर वॉशरूम में खून से भरे टब में विच बैठकर अपने बाजू को काटकर टब को खून से भरकर उसमें लेट जाती है। ये सीन है सनी वैली का, जहाँ ग्रेग अपनी भतीजी सियाना शाह को देखने आता है। वो उसे लेकर घर जा रहा है। रास्ते में वो दोनों गैबी शाह को डिस्कस करते हैं, जो कि ग्रेग की बेटी है। घर पहुंचकर गैबी सियाना से खुश होकर गले मिलती है और उसे अब ना जाने का कहती है। फिर सियाना शाह जैस शाह से मिलती है। गैबी सियाना को उसके रूम में लाती है और सियाना अपने कमरे की खूबसूरती को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। उसे ये सब कुछ फेरी टेल जैसा लगता है। सियाना को फेरी टेल थीम बहुत पसंद है। वो बहुत खुश होती है। गैबी सियाना को विश कार्ड देती है और अपनी फीलिंग्स बताती है। वो इमोशनल होकर गैबी को गले लगा लेती है। आयरन साइड कंपनी की डिमोलिशन टीम आर्ट द क्लाउन के घर के सर्वे के लिए आती है और वहाँ से रिलेटेड हॉन्टेड स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। गैबी सियाना को रूम सेटिंग में मदद करती है। बैग से सियाना के बचपन की पिक निकलती है और वो अपने बचपन में खो जाती है। गैबी सियाना की पर्सनल डायरी पढ़ती है तो सियाना खींच लेती है और पढ़ने से रोकती है, लेकिन वो कैफे ऑफ क्लाउन के बारे में पूछती है, मगर सियाना मना कर देती है। डिमोलिशन टीम घर को चेक कर रहे हैं। एक मेंबर को पर्दे के पीछे लाइट ब्लिंक करती नजर आती है और दूसरे को रॉकिंग चेयर पर बैठा कोई दिखाई देता है। जैक्सन को वॉशरूम में बाथ टब में लाश नजर आती है। वो डेनिस को आवाज देता है। डेनिस क्लाउन को चेक कर रहा है और जैक्सन डेनिस को आवाज देता है। तभी विच अपना हाथ हिलाती है और जैक्सन को मार देती है और उधर आर्ट द क्लाउन भी डेनिस को मार देता है। विच भी अपने आप को सुकून पहुंचाती है। डिनर टेबल पर सब खाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और आने वाली क्रिसमस को डिस्कस करते हैं। गैबी सियाना के चेहरे पर मौजूद निशान को देखती है, उसके बारे में पूछती है। जेस उसे
डांटती है। फिर सियाना अपने बाजू की चोट दिखाती है। तभी सियाना को गैबी के साइड चेयर पर अपनी एक मरी हुई दोस्त बैठी नजर आती है, जो उसे राइस पास करने का कहती है। दरअसल सियाना इस वक्त मेडिकल कंडीशन से गुजर रही है और वो डिप्रेशन का शिकार है। उसे तमाम अपने मरे हुए रिश्तेदार और दोस्त अपने आसपास चलते फिरते दिखाई देते हैं। वो सियाना पर चीखती है तो वो वहाँ से चली जाती है। जोनाथन, जो कि सियाना शाह का भाई है, रूम में डिक को मिया के साथ बिजी देखता है। मिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और जोनाथन से बात करती है। वो उसे अपनी पॉडकास्ट के बारे में बताती है जो कि हॉरर बेस है। वो उसे अपने पोस्ट कार्ड में एज अ गेस्ट इनवाइट करती है, जिसे वो मना कर देता है। वो फिर कोशिश करती है तो जोनाथन सोचने का वक्त मांगता है। तभी सियाना की उसे कॉल आती है और वो उसे अपने आने का बताती है। सियाना अपने लुयन से बचने के लिए मेडिसिन यूज करती है। उधर क्लाउन अपना सिलेंडर ठीक कर रहा है और विच पिलोस को फाड़ रही है। क्लाउन अपना एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर करता है, जो जमकर हार्ड हो जाता है। वो इसे तोड़ देता है, उसे दूसरे चूहों के आगे फेंक देता है। क्लाउन खुश होता है। सियाना अपना पेंटिंग का सामान निकालती है और गैबी को एक फेरी टेल प्रिंसेस का लुक देती है। गैबी को अपना मेकअप पसंद आता है। एक घर में क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रही है। तभी वहाँ पर आर्ट द क्लाउन गुजरता है। वो खिड़की से अंदर झांकता है तो उसे सैंटा नजर आता है और वो बहुत खुश होता है और एक्साइटेड होकर अंदर दाखिल हो जाता है। क्लाउन को हेलो कहते हैं, क्लाउन को अपने पास बुलाते हैं। आर्ट द क्लाउन सैंटा को बहुत पसंद करता है और खुश होता है। वो क्लाउन के बैग के बारे में पूछते हैं। क्लाउन अपना थैला खोलता है और हार्न बजाकर सबको हंसाता है। वो लोग क्लाउन को भी ड्रिंक ऑफर करते हैं और वो अपनी शनाख्त मॉरिस जैक्सन के नाम से करवाता है। तभी क्लाउन सैंटा के फेस पर ड्रिंक स्पिट कर देता है और साथ बैठे बैठे उसके ऊपर पी कर देता है। वो क्लाउन पर गुस्सा करता है, उसे मारता है। बार ओनर बीच में आकर क्लाउन को धक्का देता है और क्लाउन खुश होता है और एकदम पिस्टल निकालकर दोनों को मार देता है। सैंटा उससे माफी मांगता है। वो सैंटा को बांध देता है और उसका कॉस्ट्यूम निकालकर खुद पहन लेता है और खुश होता है। वो सैंटा के हाथ और पाँव पर सिलेंडर स्प्रे करके जमा देता है और फिर हथौड़े से तोड़ देता है। फिर उसके फेस पर स्प्रे करता है और वो भी तोड़ देता है। सियाना अपनी डायरी लिख रही है और साथ ही जोनाथन का लिखा लेटर निकाल कर पढ़ती है। अगले दिन गैबी और सियाना जोनाथन के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ मॉल में बच्चे एक एक करके सैंटा के साथ पिक्चर बनवा रहे हैं। सियाना शॉपिंग में गैबी से मशवरा लेती है। तभी सैंटा थक कर ब्रेक लेता है और वो और उसकी टीम सेटअप छोड़ देते हैं। उसी वक्त सियाना को छत में लगे स्पीकर से चीखें सुनाई देती है और सामने चलता हुआ खूनी सैंटा भी, जो उसे हाय कहता है। सियाना की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गैबी उसका लुयन तोड़ती है। कैफे में जोनाथन मिया का पॉडकास्ट सुन रहा है, जिसमें वो आर्ट द क्लाउन की बात करते हैं। वहाँ सियाना जोनाथन से मिलने आती है और उसे घर इनवाइट करती है। जोनाथन मना कर देता है। तभी वहाँ उसका रूममेट डिक आ जाता है और सियाना से मिलता है। उसके पीछे मिया भी आ जाती है। वो सियाना की फैन है और वो उसे बताती है कि वो उसके केस को अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करती है और सियाना को मुकाबला करता देख बहुत खुश है। सियाना ये सुनकर हाइपर हो जाती है और मिया पर खूब गुस्सा करती है। जोनाथन सियाना से बात करता है। वो उसे बताती है कि उसने आज मॉल में सैंटा के ड्रेस में देखा है। जोनाथन नहीं मानता क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने खुद उसका सर कलम किया था। सियाना जोनाथन को उसका लिखा खत सुनाती है कि ईवल कभी नहीं मरती और वो जोनाथन को यकीन दिलाती है कि आर्ट द क्लाउन वापस आ चुका है, इसलिए वो टेरिफायर जाने का फैसला करती है। उधर मॉल में क्लाउन सैंटा का सेटअप देखकर बहुत खुश होता है और सैंटा की सीट पर आकर बैठ जाता है और खुश होता है। तभी एक बच्ची सैंटा को देखती है, उसके पास जाती है और वो उसे डॉल गिफ्ट करता है। सभी बच्चे भागकर वहाँ आ जाते हैं और वो सबको गिफ्ट देता है। तभी सिक्योरिटी को पता चलता है कि ये रियल सैंटा नहीं है और वो धक्के देकर आर्ट द क्लाउन को वहाँ से निकाल देता है। वो उसे तंग कर रहा है। तभी एक बच्चा अपना गिफ्ट खोल रहा है। जैसे ही वो ढक्कन उठाता है, ब्लास्ट हो जाता है। हर तरफ आग और लाशें हैं। जोनाथन रूम में आकर एंटी डिप्रेशन पिल्स लेता है और हाइपर होकर पूरा कमरा तहस नहस कर देता है। वो जेस को मैसेज करता है कि सियाना कुछ गलत करने का सोच रही है। सियाना घर आती है। उसके हाथ में एक गिफ्ट है जिसे वो छुपा देती है, लेकिन गैबी देख लेती है। जेस किचन में क्रिसमस डेजर्ट बना रही है। सियाना को सीरियल्स पसंद नहीं है। गैबी सबको बता देती है। सियाना गैबी को अपने साथ रूम में ले जाती है। वहाँ से पता चलता है कि गैबी ने उसकी डायरी पढ़ी है। एक्चुअली वो सियाना के बारे में जो हुआ वो जानना चाहती है। सियाना उससे प्रॉमिस लेती है कि इस बारे में अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स या किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। उधर क्लाउन जोनाथन के हॉस्टल की क्रिसमस पार्टी में जाता है, जहाँ मिया डिक के साथ बहस कर रही है क्योंकि उसे हर हाल अपने पॉडकास्ट के लिए जोनाथन का आर्ट द क्लाउन वाला इंटरव्यू चाहिए। आर्ट द क्लाउन अपनी स्टोरी के बारे में सुनता है। क्लाउन उनकी बातें सुन रहा है और उन्हें कॉपी कर रहा है। मिया डिक को मनाने के लिए उसके साथ फिकल हो रही है और क्लाउन सब कुछ देख रहा है और वहाँ से चला जाता है। ग्रेग क्राइम न्यूज सुन रहा है। मॉल में हुए ब्लास्ट और खौफनाक मर्डर्स के बारे में बताया जा रहा है। न्यूज सुनकर सियाना हाइपर हो जाती है और सब
सबको बताती है कि वो आर्ट द क्लाउन वापस आ चुका है, वो सबको मार देगा, हमें दूर जाना होगा, जोनाथन की जिंदगी खतरे में है। वो जोनाथन को फोन करके वहाँ से निकलने का कहती है। जेस मेडिसिन देकर सियाना को सुला देती है। ग्रेग जोनाथन को लेने हॉस्टल जाता है। गैबी इन सब बातों से अपसेट है। उधर हॉस्टल के वॉशरूम में डिक और मिया इकट्ठे नहा रहे हैं। तभी वहाँ क्लाउन भी आ जाता है और शीशा तोड़कर पहले डिक को मार देता है, फिर मिया को भी काट देता है और वहीं खून में जमीन पर लेटकर स्नोमैन का शेड बनाता है। ग्रेग जोनाथन को लेने हॉस्टल पहुँचता है। उधर नींद में सियाना को फिर अपने फादर नजर आते हैं, जो उसे एंजल वॉरियर की पेंटिंग बना कर देते हैं। सियाना खुश है, मगर उन्हें वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो चीख मारकर डर कर उठ जाती है। उसे किचन से कुछ आवाजें आती हैं। वो जाकर देखती है तो वहाँ विच और आर्ट द क्लाउन होते हैं। क्लाउन सियाना को मारता है और उसे बांध देता है और उसके सामने ही जेस भी बंधी हुई है और दोनों के मुंह पर टेप लगी हुई है। विच क्रिसमस गिफ्ट्स को खोल रही है। क्लाउन ने दीवार पर एक बॉडी लटकाई हुई है और उसके हिस्से काट कर क्रिसमस ट्री सजा रहा है। जेस विच से अपनी बेटी का पूछती है। वो जेस को मार रहे हैं। सियाना झटपटा रही है। विच सियाना को टॉर्चर कर रही है और तभी वहाँ क्लाउन गैबी को लेकर आता है। गैबी चीख रही है। क्लाउन गैबी को मारने लगता है तो गैबी उनका ध्यान सियाना के लाए गए क्रिसमस गिफ्ट की तरफ करवाती है। क्लाउन सियाना के हाथ तोड़कर उसे गिफ्ट खोलने का कहता है और अंदर एंजल वॉरियर की जादुई तलवार है। सियाना उसे निकालकर क्लाउन का गला काटती है और विच को मार देती है। क्लाउन नहीं मरता, वो सियाना पर हमला करता है। दोनों लड़ रहे हैं। जहाँ विच का खून और जेस की लाश है, वहाँ जमीन टूटकर आग भड़क जाती है और गैबी उस गड्ढे में गिर जाती है। सियाना उन्हें नहीं बचा पाती, लेकिन वो क्लाउन से लड़ती रहती है। उधर बस में एक लेडी स्टोरी बुक पढ़ रही है और स्टॉप पर क्लाउन बस का वेट करता है। बस रुकने पर क्लाउन बस में चढ़ता है और बैठने के बाद हॉर्न बजाता है और अपनी खौफनाक शक्ल से सबको डराता है।